क्या आप जानते हैं कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक स्पीच ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस 45 मिनट की पावरफुल स्पीच में छिपे हैं सफलता के वो राज, जो मैं आपके लिए कम से कम समय में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, ताकि हर भारतीय इसे आसानी से समझ सके और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। शब्द तो सारे के सारे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के हैं, लेकिन आवाज़ मेरी है। इंग्लिश वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए स्पीच को शुरू करते हैं। मैं आज सफलता के बारे में बात कर रहा हूँ। सफलता के मेरे 6 नियम हैं। पहले 3 नियमों पर मैं अभी बात करूँगा और बाकी 3 पर बाद में चर्चा होगी। पहला नियम, एक विजन रखना। अगर आपके पास यह स्पष्ट नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं या आपका लक्ष्य क्या है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँचेंगे। और अगर एक जहाज का कप्तान यह न जानता हो कि उसे जाना कहाँ है, तो वह भटक जाएगा। इसी तरह जीवन में भी अगर आपके पास एक लक्ष्य नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैंने अपना विजन जल्दी खोज लिया। मेरा जन्म 1947 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वहां का माहौल मुझे पसंद नहीं था। मैं किसान या फैक्ट्री में काम करने वाला नहीं बनना चाहता था, जैसा मेरे माता पिता चाहते थे। मेरे पिता चाहते थे कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, जैसे वह थे। मेरी माँ चाहती थी कि मैं हाइडी नाम की किसी लड़की से शादी करूं, ढेर सारे बच्चे हों और वही साधारण जिंदगी जीऊं। लेकिन मेरा सपना उनसे बिल्कुल अलग था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ बड़ा और खास करने के लिए पैदा हुआ हूं। एक दिन जब मैं 11 साल का था, तो स्कूल में मैंने अमेरिका पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उसमें मैंने ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े पुल, चौड़ी सड़कें और शानदार कारें देखी। मुझे लगा कि यही वह जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए। लेकिन सवाल यह था कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। उस समय अमेरिका जाना बहुत महंगा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने ठान लिया कि मुझे एक रास्ता ढूंढना है और अपना सपना पूरा करना है। जब मैं ग्रॉट्स में एक दुकान के पास से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वह अमेरिकी चीज़ें बेचती थी। एक दिन मैंने वहाँ की खिड़की में अमेरिकी जीन्स, बोरवेल बंडल और एक्सरसाइज बेंच देखी। मैं अंदर गया और चारों ओर देखा। वहीं मैंने बॉडी बिल्डिंग की मैगजीन देखी, जिसके कवर पर रेक पार्क थे। रेक पार्क 3 बार के मिस्टर यूनिवर्स चैंपियन थे। मैंने उन्हें हरकुलिस फिल्म में भी देखा था। उस मैगजीन के कवर पर लिखा था कैसे रेक पार्क मिस्टर यूनिवर्स से हरकुलिस बने। मैंने वह मैगजीन खरीदा और घर ले गया। मैंने उसे बार बार पढ़ा। उसमें बताया गया था कि कैसे रेक पार्क इंग्लैंड के एक छोटे शहर में कैसे रोज 3 से 4 घंटे मेहनत करते थे। उन्होंने मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और फिर मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। यह पढ़कर मैंने भी ठान लिया कि मैं भी रेक पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा। मैं भी फिल्मों में काम करूंगा। मैं भी अमीर और प्रसिद्ध बनूंगा। मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लगा कि मुझे अब पता था कि मुझे जिंदगी में जाना कहाँ है। सोचो, कितने लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, लेकिन मैं जानता था। मेरा लक्ष्य साफ था। अगर आपके पास एक लक्ष्य हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। बिना लक्ष्य के लोग ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते। एक सर्वे में बताया गया कि अमेरिका में 74% लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। लोग बिना सोचे समझे नौकरी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं। लेकिन ऐसा काम करना जिसमें मज़ा न आए, वह बोझ बन जाता है। सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो सच में अपने काम का आनंद लेते हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो हर काम में खुशी और ऊर्जा आती है। लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं रोज 5 से 6 घंटे कड़ी मेहनत क्यों करता हूँ और फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों रहती है, जबकि बाकी लोग थके और निराश दिखते हैं। मैंने हमेशा कहा, क्योंकि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनने का सपना देख रहा हूँ। हर एक्सरसाइज, हर रिपीटिशन मुझे उस लक्ष्य के करीब ले जाती है। 20 साल की उम्र में मैंने लंदन में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। यह संभव हुआ क्योंकि मेरे पास एक स्पष्ट लक्ष्य और विजन था। यही सिद्धांत मैंने अपने अभिनय करियर में भी अपनाया। जब मैंने कॉनन द बार्बियन की शूटिंग की, तो कई बार मेरे घुटने और कोहनी से खून बहने लगा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैं केवल उस परफेक्ट सीन की कल्पना कर रहा था जिसमें मैं अपने किरदार को अच्छा से ढाल सकूं। यह सिद्धांत राजनीति में भी लागू हुआ। मुझे पता था कि मैं कैलिफोर्निया का नेता बनना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और केवल 2 महीनों में गवर्नर बन गया। मैं वहां तक ही जा सकता था
क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़ा हो सकता था। फिर भी दुनिया के 5वें सबसे बड़े राज्य, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गवर्नर होना मेरे लिए वास्तव में सर्वोच्च पद था। इसलिए जीवन में पहला नियम है एक विजन होना। दूसरा नियम, नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा कहेंगे यह असंभव है, लेकिन आपको अपनी सोच पर भरोसा रखना होगा। मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूं, लेकिन मेरे माता पिता और आसपास के सभी लोग ने इसे असंभव बताया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में लोग तो स्काई चैंपियन या साइकिलिंग चैंपियन बनते हैं, बॉडी बिल्डिंग में कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मैंने ठान लिया कि इसे मुमकिन बनाकर दिखाऊंगा। जब लोग कहते थे कि यह नहीं हो सकता, मैं सुनता था कि यह हो सकता है। जब वे कहते थे ना, मैं उसे हाँ समझता था। मुझे नेल्सन मंडेला का वह कथन हमेशा प्रेरित करता है, हर चीज़ असंभव लगती है जब तक कि कोई उसे कर न दिखाए। मैंने अपने लिए यह तय कर लिया था कि मैं वह व्यक्ति बनूंगा जो इसे मुमकिन बनाएगा। मैंने लोगों की ना पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस किया। जब मैंने अमेरिका जाने का सपना देखा तो लोगों ने कहा कि यह असंभव है। उन्होंने कहा कि मेरे पास न पैसा है, न घर और न कोई सपोर्ट, लेकिन मैंने इसे मुमकिन बनाया। फिर जब मैंने हॉलीवुड में जाने का फैसला किया तो हर जगह से यही सुनने को मिला कि यह नामुमकिन है। उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े हो, 250 पाउंड के हो और यह शरीर फिल्मों में नहीं चलेगा। आज के फिल्मी सितारे वुडी एलन जैसे पतले दुबले हैं और तुम्हारी जर्मन एक्सेंट तो लोगों को डराएगी। उन्होंने मेरे नाम का भी मजाक उड़ाया, कहा कि कोई श्वार्ज़नेगर नाम को याद नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया। मैंने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ अभिनय की ट्रेनिंग शुरू की। मैंने अंग्रेजी सीखी, एक्सेंट सुधारने की क्लासेज ली और लगातार कोशिश करता रहा। शुरुआत में मेरी फिल्म हरकुलिस इन न्यूयॉर्क फ्लॉप हो गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मुझे स्टे हंग्री, पंपिंग आयरन और कनान द बार्बियन जैसी फिल्में मिली। कनान द बार्बियन रिलीज हुई और सुपर हिट रही। उस समय के निर्देशक जॉन मिलियस ने कहा, अगर हमारे पास अर्नोल्ड नहीं होता तो हमें ऐसा शरीर बनाना पड़ता। जिस शरीर को पहले मेरी कमजोरी बताया गया वही मेरी ताकत बन गई। फिर टर्मिनेटर में मेरी एक्सेंट, जिसे पहले मेरा दोस्त माना गया था, फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन गई। निर्देशक जेम्स कैमरून ने कहा, अगर अर्नोल्ड की वह एक्सेंट और उनकी मशीन जैसी बात नहीं होती तो फिल्म कामयाब नहीं होती। मैंने यह सब इसलिए हासिल किया क्योंकि मैंने कभी नकारात्मकता पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने सपने को जीने की हिम्मत की। राजनीति में भी लोग कहते थे कि मैं गवर्नर नहीं बन सकता, लेकिन मैंने यह भी कर दिखाया। तो मेरी आपसे यही सीख है, जब कोई कहे यह असंभव है तो उसे ना माने, बस अपने सपने पर यकीन करें और पूरी ताकत से उसके पीछे लग जाएं। अगर मैं नकारात्मक लोगों की बातें सुनता तो आज यहाँ आपके सामने खड़ा नहीं होता। जब मैं अमेरिका गया तो मैं कॉलेज जाता था, हर दिन 5 घंटे जिम में वर्कआउट करता था। उस समय बॉडी बिल्डिंग में कोई पैसा नहीं मिलता था, इसलिए दिन में कंस्ट्रक्शन का काम भी करता था ताकि अपने खाने का खर्च और ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। रात को मैंने 8 बजे से 12 बजे तक हफ्ते में 4 बार एक्टिंग की क्लास करता था। मैंने एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया, इसी कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मुझे 70 के दशक में मोहम्मद अली के साथ समय बिताने का मौका मिला। उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि वे तब तक सिटअप्स की गिनती शुरू नहीं करते जब तक कि उन्हें दर्द महसूस न हो। इसका मतलब है कि मेहनत तभी असली बनती है जब आप अपनी सीमाओं को पार करते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, मूवी बनाना हो या कोई खेल, अपनी पूरी मेहनत लगाओ और फिर अपनी उपलब्धियों को सबको बताओ। यही असली सफलता का रास्ता है। तीसरा नियम, प्लान बी मत बनाओ। तीसरा नियम यह है कि हमेशा अपने प्लान ए पर पूरा भरोसा रखें और कभी भी प्लान बी न बनाएं। जब आप प्लान बी बनाते हैं तो आप अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। प्लान बी एक तरह का सुरक्षा जाल होता है जो यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर पहला प्लान काम नहीं करेगा तो दूसरा विकल्प मौजूद है। लेकिन ऐसा करना खतरनाक है, क्योंकि हर बार जब आप प्लान बी के बारे में सोचते हैं तो आप अपने प्लान ए के लिए मेहनत करने का समय और ऊर्जा कम कर देते हैं। हम तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। बिना प्लान बी के आप पूरी मेहनत और फोकस से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। प्लान बी का मतलब यह है कि
आप पहले से ही हार मानने की संभावना को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप असफलता से डरने लगते हैं तो आप सही से मेहनत नहीं कर पाते हैं और अपना 100% नहीं दे पाते हैं। असफल होना ठीक है। माइकल जॉर्डन ने भी कहा था कि वह बास्केट के सबसे अच्छे खिलाड़ी बनते बनते 9000 बार गलत शॉट मार चुके थे। क्या इसका मतलब वह असफल थे? नहीं, वह आज भी सबसे महान खिलाड़ी हैं क्योंकि उन्होंने बार बार कोशिश की और कभी हार नहीं मानी। इसलिए प्लान ए पर टिके रहना और हर स्थिति में अपनी पूरी कोशिश करना ही सफलता की कुंजी है। मैंने हमेशा एक ही लक्ष्य तय किया था कि मैं एक बड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनूंगा और अमेरिका जाऊंगा और शो बिजनेस में अपना नाम बनाऊंगा। मैंने ठान लिया था कि मैं हीरो बनूंगा और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा। हम सभी हारते हैं, लेकिन असली विजेता वही होते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं। मैंने भी बहुत बार हार का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरी पत्नी और मैं अफ्रीका में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो दूसरों की मदद करना चाहिए। मैं खुद एक अप्रवासी था और जब मैं अमेरिका आया था तो लोगों ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे खाना दिया, चीजें दी और मेरी मदद की। इस वजह से मैं भी चाहता हूं कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं। जब मैंने फिटनेस और आर्ट्स प्रोग्राम जैसे म्यूजिक और पेंटिंग शुरू किए तो यह बहुत सफल हुआ। ये प्रोग्राम इतने अच्छे थे कि बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। फिर यह पूरे अमेरिका में फैल गया। 2003 में जब कैलिफोर्निया में गवर्नर का चुनाव हुआ तो मैंने सोचा कि यह मेरे लिए कुछ बड़ा करने का मौका है। जब मैंने गवर्नर बनने का फैसला किया तो कई लोगों ने कहा, क्या तुम पागल हो? गवर्नर बनने के बाद तुम फिल्में नहीं बना पाओगे। मैंने कहा, मुझे पता है। उन्होंने कहा, तुम फिल्में बनाकर करोड़ों रुपए कमाते हो और यह सब खो दोगे। मैंने कहा कि मेरी सारी सफलता अमेरिका की वजह से है और अब मुझे देश के लिए कुछ वापस देना है। मैंने 7 साल तक गवर्नर के रूप में काम किया और उन सालों में पैसे नहीं कमाए, लेकिन मैं खुश था। मुझे इस बात का संतोष था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया। अब मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सीखना कभी बंद मत करो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। और क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक अच्छा कोच या मार्गदर्शक चाहिए? मेरे विचार से हमें हमेशा किसी की मदद की जरूरत होती है। जब हम छोटे थे हमारे माता पिता ने हमें संभाला, स्कूल में हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया, खेल में हमारे कोच ने हमें प्रशिक्षित किया। मुझे याद है मेरे दोस्त अल्बर्ट बुजिक ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई ताकि मैं मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए अपना फॉर्म भर सकूं। उन्होंने न केवल मेरा फॉर्म भरा बल्कि मेरे साथ लंदन भी गए। वहां उन्होंने मेरा पूरा समर्थन किया। उन्होंने मुझे म्यूनिख के एक जिम में ट्रेनर बनने का मौका दिलवाया। इस जिम में मैंने अपने कौशल को और बेहतर बनाया। अल्बर्ट ने मेरी हर प्रतियोगिता में मदद की और मेरे दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। ऐसे ही लोग हमारी जिंदगी को सफल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखता। लोग मुझे कहते हैं कि मैं खुद को सफल बनाया इंसान हूँ, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ, मुझे कुछ भी कहो, अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, टर्मिनेटर या जो चाहो, लेकिन मुझे खुद को सफल बनाया इंसान मत कहो, क्योंकि मैं यह सब अकेले नहीं कर पाया। फिल्मों में मेरी सफलता का श्रेय भी उन दर्शकों को जाता है जिन्होंने मेरी फिल्में देखी। अगर दर्शक मेरी फिल्में नहीं देखते तो मैं कभी सफल नहीं होता। मेरी सफलता का श्रेय लाखों लोगों को जाता है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर इस हाल में आप सभी लोग नहीं होते तो क्या यह सम्मेलन सफल होता? नहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आप लोग हैं। मैं और मेरा साथी तो बस एक छोटे से हिस्से की तरह हैं, लेकिन असली सफलता आप सभी की वजह से है। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सब ने इस सम्मेलन को खास और सफल बनाया। धन्यवाद।